नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज बेटा हम लोग करने वाले हैं चैप्टर जो है आपका लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, उसका लास्ट पार्ट। हमने बेटा पहले पार्ट से पढ़ लिया था कि डिफरेंसेस क्या होते हैं पावर्स में, लोकसभा की, राज्यसभा की, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से जो होती है पार्लियामेंट वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। आज की जो बेटा टॉपिक है हमारा, आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं व्हाट डू दी कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। आप सभी जानते हैं बच्चों कि पार्लियामेंट में अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये कमिटीज करती क्या है एक्चुअली, एक कैसे होती हैं ये बनती कैसे हैं, एक तरह से यू कैन से कि ये इनका एक्चुअल वर्क क्या होता है। तो हम लोग ज़रा बेटा इसको पढ़ लेते हैं एक बार। सो अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पसेस। देखो, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके आए हैं, बट वो अलग अलग एरिया से आए हैं और वो एरिया जोग्राफिकल एरिया है, वो कोई आपका नॉलेज के एरिया नहीं है। तो हमारी कंट्री में जो पॉलिसीज़ बनती हैं उन पॉलिसी को फ्रेम करने के पीछे इन कमिटीज़ का बहुत बड़ा होता है आपका रोल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि हमारी कंट्री में एजुकेशन को लेके कोई हमें चेंज करना है, तो उसके लिए एक अलग से कमेटी बनेगी जो जिसमें जो मेंबर्स होंगे वो स्पेशली एजुकेशनल फील्ड से होंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे, दिस कमिटीज प्ले अ वाइटल रोल नॉट मेरली इन लॉ मेकिंग बट आल्सो इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है ना। डेली के जो पर्पस होते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके पर्पस के लिए भी जो कमेटी आपकी ये बनाई जाती है आपकी ये। सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग सेशंस, आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट में बेटा आपके तीन होते हैं सेशन होते हैं आपके, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन, ठीक है। तो उसी के टाइम पे ये मीटिंग्स आपकी मिलती हैं। सो इन मीटिंग्स में काफ़ी कम टाइम होता है हमारी कंट्री के लिए अलग अलग कमिटीज़ को फॉर्म करके उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना। सिंस 1983 इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। 1983 के बाद भारत में इन कमिटीज़ का स्टार्ट हुआ था आपका। देयर आर ओवर 20 सच डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज़, ठीक है ना। पार्लियामेंट के अंदर ही, मतलब लोकसभा राज्यसभा के लिए ही पार्लियामेंट के अंदर ही 20 से थोड़ी सी ऊपर आपको डिपार्टमेंटली कमिटीज़ मिलेंगी। स्टैंडिंग कमिटीज सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। देखो, हमारी पार्लियामेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि मैंने बोला बजट का अलग है, एक्सपेंडिचर का अलग है, बिल्स का अलग है, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग एक कमेटी आपकी बनाई हुई है। स्टैंडिंग कमिटीज सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, दैट इज देयर बजट, देयर एक्सपेंडिचर एंड बिल्स दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट, ठीक है ना। जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए जिस कमेटी को बनाया गया है वही उसके लिए सारे काम करती है आपका ये। समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आप हमारे स्कूलों में देख लो, स्कूल में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं आपके। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग होता है, टीचिंग अलग होता है, पीटीआई का अलग होता है। तो वैसे ही हमारी पार्लियामेंट के अंदर बेटा आपके डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं और डिपार्टमेंट्स के ऊपर कौन है, वहाँ पे आपकी कमिटीज़ होती हैं आपकी ये। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटीज़, द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैव ऑक्यूपाइड अ पोजिशन ऑफ एमिनेंस इन आवर कंट्री। एक स्टैंडिंग कमिटीज़ के अलावा हमारी कंट्री में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी होती हैं, ठीक है ना। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कैन बी सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल। मैंने कहा था कि अगर लोकसभा राज्यसभा के अंदर बिल कोई नहीं पास हो पाता है तो एक जॉइंट सेशन होता है, दोनों पार्लियामेंट दोनों हाउसेस मिलकर डिस्कस करते हैं। तो उसका मेन काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का आपका मेन पर्पस होता है। लाइक द जॉइंट कमिटीज टू डिस्कस बिल और द पर्पस फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, मेंबर ऑफ दीज कमिटीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम द बोथ हाउसेस, ठीक है ना। कुछ मेंबर आते हैं लोकसभा से, कुछ मेंबर आते हैं राज्यसभा से, और दोनों मेंबर्स मिलके आपकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं जो बिल को या फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्कस करती है, ठीक है। ये कमेटीज हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। द कमेटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट, मैनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बिन रिफर्ड टू कमिटीज़। अब देखो, मैंने बोला था ना अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कमिटीज़ को बनाया गया है। तो जब पूरा पार्लियामेंट अगर नहीं देख पाता कभी एक बार किसी बिल को, तो क्या होता है, तो होता ये है कि ये कमिटीज़ जो है वो बिल को फोकस करके उनके ऊपर काम करती हैं आपको ये। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक क्या आता है, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। पार्लियामेंट जो है खुद को कैसे रेगुलेट करता है, किस तरीके से वो काम करता है, खुद को वो कैसे देख रेख करता है।
So let's start. Parliament, as mentioned earlier, is a debating forum. पार्लियामेंट क्या है? रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में डिबेट करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका ये. इट इज़ थ्रू डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म्स ऑल वाइटल फंक्शन. डिबेट के माध्यम से ही, ठीक है ना, पार्लियामेंट अपने बहुत से फंक्शन जो है वो अपने परफॉर्म बेटा करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ मेड सर्टन प्रोविजंस टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस. हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस बोल सकते हो, प्रावधान बना रखे हैं हमारी कंट्री में स्मूथली काम करने के लिए. द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है, एक पॉइंट बस रीड करना आपको, ज़्यादा उसको डीप नहीं जाना आपको. नेक्स्ट पॉइंट पे, देयर वाज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज दैट अ लेजिस्लेटर हु इज इलेक्टेड ऑन वन पार्टीज टिकट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिफेक्टिंग टू अदर पार्टी. एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई अगर कोई व्यक्ति भाजपा टिकट ला के एमपी इलेक्ट हो गया है तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता. इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन. एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985. दिस इज नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट. यानी कि जिस पार्टी से इलेक्ट हो उसी पार्टी के लिए रहोगे, दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते आपको ये. It has also been subsequently modified by the 91st Amendment. The presiding officer of the House is the authority who takes final decisions on all subject cases. ठीक है ना, जो अथॉरिटी है, जो पार्लियामेंट में मेन एक मुखिया है एक तरह से, कौन से जो स्पीकर है, वही हर चीज़ों पे अपना फाइनल डिसीजन जो आपको सुनाता है. इफ इट इज़ प्रूव्ड दैट अ मेंबर हैज़ डिफेक्टेड देन सच मेंबर लूजेस द मेंबरशिप ऑफ द हाउस. अगर लग रहा है कि भाई मेंबर ने गलत किया है तो उसको वहाँ से अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ता है. उसको कहते हैं ना, उसको मेंबरशिप जो है वो वहाँ से उसकी हट जाती है. ठीक है भैया, तो ये एक तरीके से पार्लियामेंट भी देख रेख करती है कि हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर वे में कंडक्ट कराए. नेक्स्ट आप देखो क्या है, आप व्हाट इज डिफेक्शन आप सभी जानते हैं, तो इसको जरा हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं. क्या है देखो, इफ ए मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस when asked by the party leadership to remain present or votes against the instruction of the party. ठीक है ना भाई, पार्टी ने बोला है आपको आना है, पार्टी ने बोला आपको वोटिंग करने आना है, लेकिन वो मेंबर जो वो क्या है, वो रिमेन एब्सेंट है. ठीक है ना, और वॉलंटरी लीव्स द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी. अब भाई मैंने बोला, भाजपा के बंदों ने बोला कि आपको पार्टी में आ जाके आना ज़रूरी है, आपका प्रेजेंट है, आप एब्सेंट हो ना, आपने वोटिंग की, इसका मतलब क्या है, आपने पार्टी को छोड़ दिया, आप डिफेक्शन, मतलब आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो. इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्शन. हालांकि इसमें एक और डेफिनेशन भी है, बट अभी आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए. ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है. हमारी नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, हम बेटा डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर जुडिशरी वाला.